ओके, तो हमने एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिलके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। ओके, कंपाउंड रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। और एक कंपाउंड और एक एलिमेंट आपस में रिएक्ट कर एक नया कंपाउंड बना लेते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। नाउ लास्ट एग्जाम्पल इज SO2। SO2 का मतलब क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव SO3। ओके, अब यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है हमारा, SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या है हमारा? सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ओके, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज अगेन अ न्यू कंपाउंड, ऑक्सीजन इज अ मेटल, तो कंपाउंड और एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहा है और एक नया कंपाउंड बन रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हमने पढ़े 10 के 10 एग्जाम्पल जो थे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थे। उम्मीद है कि आपको सारे के सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम आपस में कंबाइन कर रहा है, किसके साथ? मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और क्या बन रहा है हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैग्नीशियम क्या होगा हमारा? मैग्नीशियम हमारा यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वो भी हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा। ओके, दूसरा क्या था हमारा? हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। H2 हमारा किस फॉर्म में होगा? गैसियस फॉर्म में होगा। ऑक्सीजन भी हमारा गैसियस फॉर्म में होगा, और वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर, सेकेंड क्लियर। नाउ थर्ड, कार्बन देखिए, कार्बन जिसको हम कोयला भी कहते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन हमारा गैसियस फॉर्म में होगा, और CO2 भी हमारा गैसियस फॉर्म में होगा। ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। ओके, अब यहाँ पर देखिए H2 हमारा गैसियस फॉर्म में होगा, क्लोरीन भी हमारा गैसियस फॉर्म में होगा, और HCl हमारा यहाँ पर गैसियस फॉर्म में होगा। ये जो हम नीचे लिखते हैं वो फिज़िकल कंडीशन होती हैं, एलिमेंट किस फिज़िकल कंडीशन में होता है। जैसे कि हाइड्रोजन किस कंडीशन में होगा, क्लोरीन किस कंडीशन में होगा, HCl जो बनेगा वो किस कंडीशन में होगा। कंडीशन का मतलब फिजिकल कंडीशन मतलब वो सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा या गैस में होगा। तो हम ये भी मेंशन कर देते हैं ताकि हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो कंप्लीट हो जाए और इंफॉर्मेटिव हो जाए, इसलिए हम फिजिकल कंडीशंस भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए हमारा सोडियम, यहाँ पर देख सकते हैं ये सॉलिड फॉर्म में होगा, क्लोरीन जो होगी वो हमारी गैसियस फॉर्म में होगी, और जो NaCl बनेगा वो हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा। तो सोडियम सॉलिड फॉर्म में होगा, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में होगी, और NaCl जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा। ओके, आयरन अगेन सॉलिड फॉर्म में होगा, सल्फर भी हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा, और आयरन सल्फाइड भी हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा। आयरन सॉलिड फॉर्म में, सल्फर सॉलिड फॉर्म में, और FeS भी हमारा सॉलिड फॉर्म में। तो ये हम कंडीशन लिख देते हैं ताकि हमारी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव और कंप्लीट हो जाए। ओके, नाउ 7 कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, H2O लिक्विड फॉर्म में होगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा जो होगा वो अगेन सॉलिड फॉर्म में होगा। ओके, नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब ये दूसरी रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एक्वस फॉर्म में होगा। एक्वस का मतलब अ सॉल्यूशन मेड इन वाटर। ओके, और CO2 जो होगा सब जानते हैं वो गैसियस फॉर्म में होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, और H2O जो होगा हमारा वो लिक्विड फॉर्म में होगा। ओके, क्लियर स्टूडेंट? नाउ 8 अमोनिया गैस
HCl gas or NH4Cl will be your solid. Then next, carbon monoxide will be your gas, oxygen will be your gas, and CO2 will be your gas. CO2 gas, O2 gas, CO2 gas. Then last example, ओके सो आपको अब सब समझ में आ गया होगा। सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने अच्छे से समझ ली होंगी और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशंस आपको समझ में आ गई होगी। सो दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो ये जो हमने 10 एग्जाम्पल पढ़े हैं ये सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के हैं। इनको आप अच्छे से पढ़िए, सीखिए। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम we will study another reaction, that is decomposition reaction. Okay student, thank you very much.